हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बिलीव इन योरसेल्फ बाय जोसेफ मर्फी बुक के बारे में। बहुत लोगों को लगता है कि फेथ यानी विश्वास सिर्फ एक फीलिंग होती है, जैसे डर या खुशी। लेकिन डॉक्टर जोसेफ मर्फी की किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में फेथ को एक बहुत ही पावरफुल चीज बताया गया है। वो कहते हैं कि फेथ कोई सिंपल भावना नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल लॉ है, एक आध्यात्मिक नियम। और ये लॉ हमेशा काम करता है, चाहे हमें समझ आए या ना आए। मान लो तुम्हारे पास एक छोटा सा बीज है। जब तुम उसे मिट्टी में डालते हो, पानी देते हो, तो कुछ समय बाद वो पेड़ बन जाता है। तुमने उस बीज में क्या डाला? तुम्हारा विश्वास। तुम्हें पता था कि ये बीज पेड़ बनेगा, इसलिए तुमने मेहनत की, उसकी केयर की। उसी तरह जब तुम अपने मन में कोई सोच या बिलीफ डालते हो, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, वो भी एक बीज की तरह ग्रो होती है। मर्फी यही कहते हैं कि जो कुछ भी तुम मेंटली एक्सेप्ट कर लेते हो, वो इवेंचुअली तुम्हारी लाइफ में रियलिटी बन जाता है। फेथ कोई ब्लाइंड बिलीफ नहीं है। ये सोचकर आंख मूंद लेना नहीं कि सब अच्छा होगा। फेथ का मतलब है अपने सबकॉन्शियस माइंड में किसी आइडिया को इतनी बार दोहराना, इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ सोचना कि वो तुम्हारे अंदर गहराई तक बैठ जाए, और फिर तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उस सोच को रियलिटी में बदलने के लिए काम करना शुरू कर देता है। तुम कह सकते हो कि फेथ एक तरह की क्रिएटिव पावर है, एक ऐसी शक्ति जो चीजों को क्रिएट करती है, उन्हें हकीकत बनाती है। बहुत बार हम सोचते हैं कि लाइफ में कुछ नहीं बदल रहा, मेहनत कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा। लेकिन अगर अंदर से ही विश्वास नहीं है तो बाहर कुछ नहीं बदलेगा। अगर तुमने सोच लिया कि मुझसे ये नहीं होगा या मेरे पास लक नहीं है, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उसी सोच को सच बना देगा, क्योंकि वो तुम्हारे इमोशंस और थॉट्स पर चलता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि तुम अच्छा सोच रहे हो या बुरा, वो बस उसी डायरेक्शन में काम करता है जो तुम उसे देते हो। मर्फी कई एग्जाम्पल्स देते हैं जहां लोगों ने सिर्फ फेथ की पावर से अपनी लाइफ चेंज कर दी। एक आदमी था जो बहुत समय से बीमार था। डॉक्टर्स ने कह दिया था कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उस आदमी ने रोज विजुअलाइज करना शुरू किया कि वो पूरी तरह ठीक है। उसने महसूस किया जैसे वो ऑलरेडी हेल्थी है, खुश है, दौड़ रहा है। धीरे धीरे उसकी बॉडी ने रिस्पॉन्स देना शुरू किया और कुछ ही महीनों में वो सच में ठीक हो गया। ये कोई मैजिक नहीं था, ये फेथ का काम था। अब तुम सोच रहे होगे कि क्या सिर्फ सोचने से सब कुछ पॉसिबल है? नहीं, सिर्फ सोचने से नहीं, लेकिन जब तुम सोचते हो, विश्वास करते हो और उसी के अनुसार एक्ट करते हो, तब तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड भी तुम्हारे साथ मिलकर काम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिर्फ सोचना काफी नहीं, बिलीव करना जरूरी है। और बिलीव तभी होता है जब तुम अपने थॉट को बार बार दोहराते हो, उसको फील करते हो। फेथ एक ऐसा सीड है जो सिर्फ बाहर की दुनिया में नहीं, तुम्हारे अंदर भी ग्रो करता है। जब तुम बिलीव करते हो कि तुम कुछ अचीव कर सकते हो, तो तुम अपने अंदर एक एनर्जी क्रिएट करते हो, एक मोटिवेशन, एक क्लैरिटी। और यही क्लैरिटी तुम्हें रास्ता दिखाती है, हर्डल से लड़ने की ताकत देती है और तुम्हें बार बार रिमाइंड करती है कि तुम कैपेबल हो। इस प्रोसेस में धीरे धीरे तुम खुद को भी जानने लगते हो। कई बार लोग फेथ को रिलीजन से जोड़ देते हैं, लेकिन मर्फी का कहना है कि फेथ किसी भी रिलीजन की मोनोपोली नहीं है। ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, जैसे ग्रेविटी। तुम किसी भी धर्म को मानो या ना मानो, अगर तुम बिलीव करते हो कि तुम सक्सेस पा सकते हो, तो तुम उसे पा सकते हो, क्योंकि तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को उसी डायरेक्शन में सेट कर देते हो। फेथ का मतलब है अपने अंदर की पावर को पहचानना। बहुत लोग अपनी लाइफ को सिर्फ इसलिए वेस्ट कर देते हैं क्योंकि उन्हें अपने अंदर के पोटेंशियल पर भरोसा नहीं होता। वो दुनिया की बातों से डर जाते हैं। लोग क्या कहेंगे अगर फेल हो गया तो, और फिर उनकी लाइफ वही की वही रह जाती है। लेकिन जो लोग बिलीव करते हैं कि वो कुछ बड़ा कर सकते हैं, वही लोग कुछ कर पाते हैं। फेथ तुम्हें क्लैरिटी देता है, करेज देता है और एक ऐसी इनर स्ट्रेंथ डेवलप करता है जो किसी भी ऑब्स्टेकल को पार कर सकती है। जब तुम किसी चीज में बिलीव करते हो, तो तुम सबकॉन्शियसली उस गोल की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हो। तुम्हारा माइंड और बॉडी उसी के अनुसार काम करने लगते हैं और धीरे धीरे तुम अपने गोल के पास पहुंचने लगते हो। मर्फी ये भी बताते हैं कि डर भी एक तरह की फेथ है, बस गलत डायरेक्शन में। जब तुम सोचते हो कि कुछ बुरा होगा, तो तुम उस डर में एनर्जी डालते हो और वो डर भी एक तरह से तुम्हारी रियलिटी बन सकता है। इसलिए हमें अपने थॉट्स को चूज करना चाहिए, पॉजिटिव सोचना, होपफुल सोचना और बिलीव करना कि यूनिवर्स हमारे साथ है। फेथ को स्ट्रांग बनाने का एक सिंपल तरीका है एफर्मेशन और विजुअलाइजेशन। रोज सुबह उठकर और रात को सोने से पहले अपने गोल को इमेजिन करना जैसे वो ऑलरेडी पूरा हो चुका है। अपने आप से पॉजिटिव बात करना, मैं कैपेबल हूं, मैं वर्दी हूं, मुझे सक्सेस मिल रही है। ये बातें धीरे धीरे तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती हैं
और तुम्हारे थॉट पैटर्न्स बदलने लगते हैं। लाइफ में जो भी बड़ा अचीवमेंट होता है उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है एक सिंपल सा बिलीफ कि ये पॉसिबल है। यही फेथ है। और जब तुम ये फेथ डेवलप कर लेते हो तो यूनिवर्स तुम्हारे साथ टीम बनाकर काम करता है। हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ होता है, एक इनर फेथ कि वो कर सकता है। चाहे वो कोई एंटरप्रेन्योर हो, कोई आर्टिस्ट हो या कोई साइंटिस्ट, उन्होंने पहले अपनी सोच में ही वो चीज बना ली थी जो बाद में दुनिया ने देखी। फेथ तुम्हें एक्शन लेने के लिए पुश करता है। वो तुम्हारे फियर को पीछे छोड़ देता है और एक नई दुनिया खोल देता है। और सबसे ब्यूटीफुल बात यह है कि ये पावर हर इंसान के पास है, बस जरूरत है उसे पहचानने की। फेथ कोई बाहर से नहीं आता, ना मंदिर से ना किताबों से, वो तुम्हारे अंदर ही है। बस तुम्हें उसे एक्टिवेट करना है, नर्चर करना है, और फिर देखो कैसे तुम्हारी सोच की चीजें तुम्हारी लाइफ में रियलिटी बनती है। तो अगली बार जब कोई चीज मुश्किल लगे या डर लगे तो खुद से बस एक सवाल पूछना, क्या मैं बिलीव करता हूं कि यह पॉसिबल है? अगर हां, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड भी उसी दिशा में काम करना शुरू कर देगा। और यही है फेथ की क्रिएटिव पावर। जो सोचते हो वही बनते हो। हर इंसान की लाइफ में कभी ना कभी ऐसा टाइम आता है जब वो सोचता है कि उसका फ्यूचर कैसा होगा। कोई सोचता है कि उसे सक्सेस चाहिए, कोई सोचता है कि बस शांति चाहिए, और कोई बस एक अच्छी लाइफ चाहता है। लेकिन बहुत कम लोग ये समझ पाते हैं कि हमारी डेस्टिनी यानी हमारी किस्मत बाहर की सिचुएशन से नहीं बल्कि हमारे अंदर से बनती है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड शेप्स डेस्टिनी, यानी हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही तय करता है कि हमारी लाइफ कैसी बनेगी। अब सोचो कि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड एक जमीन की तरह है, एक सॉइल। जैसे मिट्टी में कोई भी बीज डालो, चाहे वो आम का हो या जहरीले पौधे का, मिट्टी उसे ग्रो कर देती है। मिट्टी ये नहीं सोचती कि ये बीज अच्छा है या बुरा, वो तो बस जो दिया जाता है उसी को ग्रो करती है। ठीक वैसे ही तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड भी न्यूट्रल है। वो तुम्हारे थॉट्स को जज नहीं करता, वो बस उन्हें एक्सेप्ट करता है और उसी के अनुसार रियलिटी बना देता है। अगर तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड में बार बार ये सोच डालते हो कि मैं लूजर हूं, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता, मैं हमेशा फेल होता हूं, तो ये सोच वहां बीज की तरह जम जाती है। और फिर तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उसी सोच के अनुसार तुम्हारी लाइफ को शेप करता है। तुम खुद ही ऐसे डिसीजंस लेने लगते हो, ऐसे लोगों से मिलने लगते हो और ऐसे सिचुएशंस में फंसने लगते हो जो तुम्हारे उस नेगेटिव बिलीफ को कंफर्म करते हैं। और फिर तुम कहते हो, देखा मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारी किस्मत वैसी नहीं थी, वो तो तुमने अपने सबकॉन्शियस माइंड में खुद क्रिएट की थी। दूसरी तरफ अगर तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये सोच भरो कि मैं कैपेबल हूं, मेरी लाइफ में अच्छे मौके आएंगे, मैं ग्रो कर रहा हूं, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उसी बिलीफ को रियलिटी में बदलने लगता है। तुम ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करने लगते हो जो तुम्हें सपोर्ट करते हैं। तुम्हें ऐसे आइडियाज मिलते हैं जो तुम्हें आगे बढ़ाते हैं और तुम ऐसी एनर्जी क्रिएट करते हो जो तुम्हें अनस्टॉपेबल बना देती है। मर्फी कहते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड 24 घंटे 7 दिन काम कर रहा है। वो सोता नहीं है, थकता नहीं है, और हर वो सोच जो बार बार दोहराई जाती है उसे वो मान लेता है कि ये सच है। इसलिए हमें बहुत केयरफुली सोचना चाहिए कि हम अपने अंदर क्या क्या भर रहे हैं। क्या हम डर, शक, गिल्ट और फेलियर की सोच डाल रहे हैं, या फिर आशा, विश्वास, वृद्धि और कृतज्ञता की? कई लोग ये समझते हैं कि जो बाहर हो रहा है वही उनकी डेस्टिनी तय करता है, लेकिन असल में बाहर की दुनिया सिर्फ एक रिफ्लेक्शन है हमारे अंदर की दुनिया का। अगर तुम अंदर से परेशान हो, डर से भरे हो, तो बाहर भी सब उल्टा पुल्टा लगेगा। लेकिन अगर तुम अंदर से स्टेबल हो, क्लियर हो और बिलीव करते हो कि सब सही होगा, तो बाहर की दुनिया भी उसी एनर्जी को रिफ्लेक्ट करेगी। सबकॉन्शियस माइंड के साथ काम करने का सबसे पावरफुल तरीका है रिपीटिशन और इमोशन। जब तुम कोई थॉट बार बार सोचते हो और उसके साथ स्ट्रॉन्ग इमोशन जोड़ते हो, जैसे एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस या पीस, तो वो थॉट तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में डीपली बैठ जाती है। मान लो तुम रोज सुबह उठकर अपने आप से कहते हो, मेरी लाइफ में हर दिन इंप्रूवमेंट हो रहा है, और तुम सच में उसे फील करते हो, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मानकर उसी डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देता है। मर्फी कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड को लैंग्वेज की जरूरत नहीं होती, उसे सिर्फ इमेजिनेशन और फीलिंग समझ में आती है। अगर तुम विजुअलाइज कर सकते हो कि तुम्हारी ड्रीम लाइफ कैसी होगी और उसे फील कर सकते हो, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उसी को रियलिटी में बदलने की कोशिश करेगा। अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल समझो। एक लड़का था
जिसे बचपन से ये सिखाया गया कि पैसे वाले लोग बुरे होते हैं और पैसे कमाना बहुत मुश्किल होता है। ये बिलीफ उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया। बड़ा होकर वो जितनी भी मेहनत करता, उसे कभी पैसे नहीं टिकते। वो हमेशा कोई ना कोई ऐसी गलती कर देता जिससे उसकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो जाती, और वो सोचता मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लेकिन सच्चाई ये थी कि उसका सबकॉन्शियस माइंड उस बिलीफ के साथ काम कर रहा था कि मनी इज बैड। जब तक उसने वो बिलीफ नहीं बदला, उसकी डेस्टिनी नहीं बदली। इसका उल्टा भी होता है। कुछ लोग अपने अंदर इतना पॉजिटिव बिलीफ रखते हैं कि उनकी लाइफ में बार बार मिरेकल्स होते हैं। वो सोचते हैं कि उनके साथ अच्छा होगा, और सच में होता भी है। ये सिर्फ लक नहीं है, ये उनके सबकॉन्शियस माइंड का कमाल है। सबकॉन्शियस माइंड एक सुपर कंप्यूटर की तरह है, लेकिन उसे प्रोग्राम करने वाला तुम्हारा कॉन्शियस माइंड होता है। तुम दिन भर जो सोचते हो, जो बोलते हो, जो महसूस करते हो, वही सब चीजें धीरे धीरे तुम्हारे सबकॉन्शियस में चली जाती हैं, और फिर वही तुम्हारी रियलिटी बन जाती है। इसलिए अगर तुम अपनी डेस्टिनी बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी सोच बदलो। सोचो कि तुम क्या चाहते हो, ना कि क्या नहीं चाहते। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। वो हमेशा उस चीज पर फोकस करते हैं जो उन्हें नहीं चाहिए। मैं कभी गरीब नहीं बनना चाहता, मैं कभी बीमार नहीं होना चाहता, मैं कभी फेल नहीं होना चाहता। लेकिन जब तुम इस तरह सोचते हो तो तुम अपने सबकॉन्शियस को नेगेटिविटी की तरफ प्रोग्राम कर रहे हो। वो वर्ड्स गरीब, बीमार, फेल ही बार बार रिपीट हो रहे हैं, और सबकॉन्शियस उन्हें ही रियलिटी में बदल देता है। इंस्टेड तुम ये सोचो मैं फाइनेंशियली फ्री बन रहा हूं, मैं पूरी तरह हेल्थी हूं, मैं कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल हूं। और जब तुम ये सोच बार बार अपने माइंड में डालते हो तो धीरे धीरे वो अंदर सेट हो जाती है, और फिर तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उसी सोच को ग्रो करता है जैसे सॉइल बीज को ग्रो करती है। मर्फी का कहना है कि हर इंसान के पास वो ताकत है जिससे वो अपनी जिंदगी का डायरेक्शन बदल सकता है। चाहे तुम अभी कितने भी मुश्किल टाइम से गुजर रहे हो, अगर तुम अपनी इनर थिंकिंग बदल लो तो आउटर सिचुएशन भी बदल सकती है। लेकिन इसके लिए पेशेंस चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट फेथ चाहिए। फेथ कि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारे लिए काम कर रहा है। सबकॉन्शियस माइंड के साथ काम करना कोई जादू नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके अपने थॉट्स को पॉजिटिव बनाना, अपने वर्ड्स को कंट्रोल करना और अपने इमोशंस को ट्रेन करना, ये सब धीरे धीरे तुम्हारे अंदर एक नई वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, और ये वाइब्रेशन ही तुम्हारी डेस्टिनी को अट्रैक्ट करती है। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हाथ में नहीं है तो दोबारा सोचो, क्योंकि मर्फी की फिलॉसफी कहती है डेस्टिनी इज नॉट समथिंग यू वेट फॉर, इट्स समथिंग यू क्रिएट थ्रू योर सबकॉन्शियस माइंड। तुम जो भी सोचते हो, बिलीव करते हो और फील करते हो, वही बीज है, और तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उस बीज को रियलिटी में ग्रो कर देता है। तो अगली बार जब तुम किसी चीज को सोचो तो ये ध्यान रखना कि तुम अपने भाग्य का बीज बो रहे हो, और जब तुम इस बात को समझ लोगे और इस पर काम करना शुरू कर दोगे तो तुम्हें अपने अंदर एक नई पावर महसूस होगी, एक ऐसी शक्ति जो तुम्हें खुद की डेस्टिनी का क्रिएटर बना देगी। कभी आपने सोचा है कि जब आप कोई सपना देखते हो तो उस सपने का असर आपके मूड पर क्यों पड़ता है? जैसे अगर आपने कोई अच्छा सपना देखा हो, मान लो आप किसी बीच पर घूम रहे हैं या अपनी ड्रीम कार चला रहे हैं, तो सुबह उठते ही एक अलग सी खुशी महसूस होती है। और अगर कोई डरावना सपना हो जाए तो मन भारी हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा माइंड, खासकर सबकॉन्शियस माइंड, इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं करता। वो जो भी विविडली इमेजिन किया गया है उसे सच मान लेता है, और यहीं से शुरू होती है इमेजिनेशन की असली पावर। जोसेफ मर्फी के अनुसार इमेजिनेशन कोई सिंपल चीज नहीं है, ये एक ऐसी शक्ति है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट कर सकती है। जब आप किसी चीज को सिर्फ सोचते नहीं बल्कि उसे इमेजिन करते हो, जैसे आप उसकी पिक्चर बना रहे हो, उसे महसूस कर रहे हो, उसकी आवाजें, उसका लुक, उसकी फीलिंग्स, तो आपका सबकॉन्शियस उसे सच मानकर उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। अब मान लो आप चाहते हो कि आप एक सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन बनो। अब दो तरह से सोच सकते हो, एक ये कि आप सिर्फ दिन भर यही बोलते रहो कि मुझे सक्सेस चाहिए, लेकिन अंदर से डाउट से भरे हो, और दूसरी तरफ आप रोज कुछ समय निकालकर ये इमेजिन करो कि आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हो। आप अपने ऑफिस में बैठे हो, आपकी टीम आपकी बातों को ध्यान से सुन रही है, क्लाइंट्स आपको ट्रस्ट करते हैं और आपके अंदर एक सेटिस्फैक्शन है। आप उस मोमेंट को पूरी तरह फील कर रहे हो, उसका एक्साइटमेंट, उसकी एनर्जी, उस अचीवमेंट की वाइब। तो फर्क कहाँ है? फर्क है इमोशन और विजुअलाइजेशन में। सिर्फ शब्दों से कुछ नहीं होता जब तक आप उसके साथ इमोशन और इमेजिनेशन नहीं जोड़ते।
मर्फी कहते हैं कि इमोशन के साथ किया गया विजुअलाइजेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक सिग्नल भेजता है कि ये मेरा रियलिटी है, और फिर सबकॉन्शियस उसी रियलिटी को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। हमारी बॉडी और माइंड दोनों इमेजिनेशन से रिस्पॉन्स करते हैं। मान लो आप बैठकर सिर्फ ये सोचो कि आप किसी कोल्ड जगह पर हो और वहां ठंडी हवा चल रही है, तो आपके हाथ पैर थोड़े ठंडे महसूस होने लगेंगे। उसी तरह अगर आप इमेजिन करो कि आप स्टेज पर बोल रहे हो और लोग तालियां बजा रहे हैं, तो शायद आपका हार्ट बीट तेज हो जाए। ये है इमेजिनेशन की असली ताकत। मर्फी इस बात पर जोर देते हैं कि आप जो भी लाइफ में चाहते हो उसका पहले अपने माइंड में एक स्ट्रॉन्ग, क्लियर और इमोशनली चार्ज पिक्चर बनाओ, और उस पिक्चर को बार बार देखो जैसे कि वो ऑलरेडी सच हो चुका है। जब आप बार बार अपने माइंड को उसी इमेज से भरते हो तो सबकॉन्शियस उसे कमांड की तरह लेता है और रियलिटी में उसी तरह की सिचुएशंस अट्रैक्ट करता है। कई बार लोग सोचते हैं कि विजुअलाइजेशन सिर्फ आर्टिस्ट्स या ड्रीमर्स के लिए है, लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया के हर बड़े अचीवर ने किसी ना किसी तरह इमेजिनेशन का यूज किया है। सचिन तेंदुलकर ने हर इनिंग से पहले इमेजिन किया कि वो कैसे खेलेंगे। ओपरा विनफ्री ने पॉवर्टी में रहते हुए इमेजिन किया था कि वो एक दिन वर्ल्ड फेमस पर्सनैलिटी बनेंगी। और स्टीव जॉब्स ने हर प्रोडक्ट लॉन्च से पहले इमेजिन किया कि लोग उनके इन्वेंशन से कैसे कनेक्ट करेंगे। जब इमेजिन में इमोशन जुड़ जाता है तो वो एक ब्लूप्रिंट बन जाता है आपके फ्यूचर के लिए। मान लो आप कोई एग्जाम पास करना चाहते हो, तो हर दिन कुछ मिनट निकालो और इमेजिन करो कि आप एग्जाम हॉल में कॉन्फिडेंटली बैठे हो, क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर रहे हो और रिजल्ट में आपका नाम टॉप लिस्ट में आ रहा है। उस खुशी को महसूस करो, उस अचीवमेंट की वाइब को अपने अंदर अब्सॉर्ब करो। ये इमेजिनेशन सिर्फ आपको मोटिवेटेड नहीं रखेगा, बल्कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को उस पाथ पर काम करने का डायरेक्शन देगा। इसे एक और सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। दो दोस्त हैं, राहुल और अमित। दोनों का गोल है कि उन्हें एक अच्छी नौकरी मिल जाए। राहुल हर दिन परेशान रहता है, सोचता है कि मार्केट खराब है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है और शायद उसे कभी मौका ही ना मिले। जबकि अमित हर दिन 10 मिनट अपनी आंखें बंद करता है और इमेजिन करता है कि वो इंटरव्यू में बैठा है, कॉन्फिडेंटली जवाब दे रहा है, इंटरव्यूअर मुस्कुरा रहा है और फिर सिलेक्शन कॉल आ रहा है। वो उस प्रोसेस को पूरी तरह से महसूस करता है जैसे सब सच हो रहा हो। कुछ हफ्तों बाद अमित को सच में इंटरव्यू कॉल आता है और उसने जॉब पा ली। राहुल अभी भी वेट कर रहा है। क्या अमित लकी था? शायद नहीं। उसने अपने सबकॉन्शियस को सही मैसेज भेजा और वो मैसेज इतनी बार और इतने क्लैरिटी से भेजा गया कि उसका सबकॉन्शियस उसी पाथ पर उसे ले गया। इमेजिनेशन का एक और कमाल का एस्पेक्ट है कि ये आपको लिमिटेशन से बाहर निकालता है। कई बार हम सोचते हैं कि मैं ये कैसे कर पाऊंगा या मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन इमेजिनेशन में कोई लिमिट नहीं होती। आप वहां कुछ भी कर सकते हो। और जब आप बार बार अपने माइंड में उस ड्रीम को रियलिटी की तरह देखना शुरू करते हो, तो एक दिन आप उस ड्रीम को रियलिटी में बदल भी सकते हो, क्योंकि तब आपका माइंड सॉल्यूशन ढूंढने लगता है। वो रास्ते जो पहले दिख नहीं रहे थे अब सामने आने लगते हैं। मर्फी कहते हैं कि इमेजिनेशन एक सीड की तरह है। जब आप उसे बार बार अपने माइंड में डालते हो और उसे इमोशन से पानी देते हो, तो वो ग्रो करने लगता है और एक दिन वो फल देता है, यानी वो चीज सच में आपकी लाइफ में आ जाती है। अगर आपको कभी लगा हो कि आपकी लाइफ स्टक है या कुछ भी नया नहीं हो रहा, तो एक सिंपल प्रैक्टिस अपनाओ इमेजिनेशन की। हर दिन 5 से 10 मिनट बैठकर वो सोचो जो आप चाहते हो, जैसे वो अभी हो रहा है। अगर आप हेल्थ चाहते हो तो इमेजिन करो कि आप एनर्जेटिक हो, फ्रेश महसूस कर रहे हो। अगर आप रिलेशनशिप में प्यार चाहते हो तो इमेजिन करो कि आपके आसपास पॉजिटिव, केयरिंग लोग हैं। अगर आप मनी चाहते हो तो इमेजिन करो कि आपके पास वो अमाउंट ऑलरेडी है, आप उसे वाइजली यूज कर रहे हो और कंटेंट फील कर रहे हो। ये कोई सपना नहीं है, ये एक कॉन्शियस एफर्ट है अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने का। क्योंकि जब आप इमेजिनेशन से अपने माइंड को सही डायरेक्शन देते हो, तो आपका सबकॉन्शियस एक्शन लेना शुरू करता है और फिर यूनिवर्स भी उसी फ्रीक्वेंसी पर काम करने लगता है। इसीलिए इमेजिनेशन को लाइटली मत लो। ये कोई फैंटेसी नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल टूल है सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का। आप जो भी सोच सकते हो, जो भी विविडली इमेजिन कर सकते हो, वो सब आप अचीव भी कर सकते हो। मर्फी कहते हैं, इमेजिन द एंड रिजल्ट एंड फील इट एज रियल। योर सबकॉन्शियस माइंड विल टेक इट एज अ कमांड एंड स्टार्ट मूविंग इन दैट डायरेक्शन। तो अगली बार जब कोई गोल सेट करो तो सिर्फ विश मत करो, इमेजिन करो, फील करो और उस इमेज को अपने दिल और दिमाग में जिंदा रखो। क्योंकि अंत में इमेजिनेशन ही वो पेंट ब्रश है जिससे आप अपनी जिंदगी की कैनवास पर सबसे खूबसूरत तस्वीर बना सकते हो। कभी कभी हम सोचते हैं कि सेल्फ बिलीफ यानी खुद पर भरोसा करना सिर्फ मोटिवेशनल किताबों की बातें होती हैं,
पर जब हम रियल लाइफ में उन लोगों की स्टोरीज सुनते हैं जिन्होंने सिर्फ अपने विश्वास से अपनी जिंदगी बदल दी, तो लगता है कि ये कोई फैंटेसी नहीं बल्कि सच में काम करने वाला फॉर्मूला है। जोसेफ मर्फी की टीचिंग्स में यही बात बार बार दोहराई जाती है कि जब इंसान अपने अंदर की ताकत को पहचान लेता है और अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही दिशा में गाइड करता है तो चमत्कार हो जाते हैं। चलो सबसे पहले बात करते हैं एक लड़की की जिसका नाम हम मान लेते हैं रिया। रिया एक छोटे शहर से थी और बचपन से ही उसे लोग यही बोलते आए थे कि वो बहुत शाई है, ज्यादा बोलती नहीं और कभी किसी बड़ी कंपनी में काम नहीं कर पाएगी। रिया ने ये बातें धीरे धीरे अपने अंदर अब्सॉर्ब कर ली थी। हर बार जब उसे कोई मौका मिलता बोलने का, वो डर जाती थी। उसके अंदर एक डीप बिलीफ बन गया था कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, और ये बिलीफ उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया था। पर एक दिन उसने एक बुक पढ़ी जिसमें लिखा था कि यू बिकम व्हाट यू बिलीव। उस लाइन ने उसके अंदर एक हलचल मचा दी। उसने सोचा कि अगर अब तक मैं खुद को कमजोर मानकर ऐसी बनी हूं तो शायद खुद को स्ट्रांग मानकर मैं बदल भी सकती हूं। उसने डिसाइड किया कि अब वो खुद पर विश्वास करना सीखेगी। शुरुआत में ये सिर्फ वर्ड्स थे, मैं कॉन्फिडेंट हूं, लेकिन धीरे धीरे उसने उन वर्ड्स को फील करना शुरू किया। रोज सुबह उठकर वो मिरर में खुद को देखती और कहती, आई एम कॉन्फिडेंट, आई स्पीक क्लियरली एंड पीपल लव टू हियर मी। पहले पहले उसे ये बातें झूठ सी लगती थीं, क्योंकि सच तो ये था कि अभी भी वो डरती थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने विजुअलाइजेशन शुरू किया। वो इमेजिन करती कि वो किसी सेमिनार में बोल रही है, लोग तालियां बजा रहे हैं, उसके वर्ड्स इंपैक्टफुल हैं और उसके चेहरे पर एक नेचुरल मुस्कान है। उसने ये प्रैक्टिस महीनों तक की। उसके सबकॉन्शियस माइंड ने धीरे धीरे वो इमेज एक्सेप्ट करना शुरू कर दी और कुछ ही समय में उसे खुद पर भरोसा होने लगा। एक दिन उसके कॉलेज में एक प्रेजेंटेशन कंपटीशन हुआ। पहले वो ऐसे कॉम्पिटिशन से दूर रहती थी, लेकिन इस बार उसने पार्टिसिपेट किया। जब वो स्टेज पर गई तो थोड़ी नर्वस थी, पर उसने अपने माइंड को याद दिलाया, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैंने इसकी प्रैक्टिस की है। उसने जब बोलना शुरू किया तो उसकी आवाज स्टेडी थी, बातें क्लियर थीं और उसकी एनर्जी ने सबका ध्यान खींचा। उस दिन राया ने न सिर्फ कंपटीशन जीता बल्कि अपने अंदर एक नई ताकत को जगाया। आज राया एक मल्टीनेशनल कंपनी में HR हेड है और पब्लिक स्पीकिंग उसकी स्ट्रेंथ बन चुकी है। यह सब सेल्फ बिलीफ से पॉसिबल हुआ। अब दूसरी कहानी एक लड़के की जिसका नाम है अमन। अमन एक एवरेज स्टूडेंट था। हमेशा यही सोचता था कि उसका सिलेक्शन किसी अच्छी जॉब में नहीं हो सकता, क्योंकि उसके मार्क्स बहुत अच्छे नहीं थे और ना ही कोई स्पेशल अचीवमेंट थी। वो बहुत हार्ड वर्क करता था, लेकिन उसके अंदर डीप डाउन एक डर था, शायद मैं इस लायक नहीं हूं। उसकी जिंदगी में बदलाव तब आया जब एक दोस्त ने उसे जोसेफ मर्फी की किताब दी, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। अमन ने उसे पढ़ना शुरू किया और एक कॉन्सेप्ट ने उसकी थिंकिंग को झकझोर दिया। योर सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट्स व्हाट यू कॉन्स्टेंटली अफर्म विद बिलीफ। यानी अगर आप बार बार किसी बात को पूरी आस्था के साथ अपने माइंड में दोहराते हो तो वो बात सच में आपकी रियलिटी बन सकती है। अमान ने इस बात को सीरियसली लिया। उसने अपने लिए एक एफर्मेशन बना लिया, आई डिजर्व सक्सेस, आई एम केपेबल, कॉन्फिडेंट एंड रेडी फॉर माई ड्रीम जॉब। वो हर सुबह और हर रात इस लाइन को बोलता था। शुरू में सिर्फ मैकेनिकली बोलता था, पर धीरे धीरे वो उसे फील करने लगा। उसके माइंड में एक नई इमेज बनने लगी, एक इमेज जिसमें वो इंटरव्यू दे रहा है, कॉन्फिडेंटली सवालों के जवाब दे रहा है और HR उसे हाथ मिलाकर ऑफर लेटर दे रहा है। उसने अपने इमेजिनेशन को डिटेल में तैयार किया। वो क्या कपड़े पहनेगा, इंटरव्यूअर की फेस कैसी होगी, ऑफिस की एटमॉस्फेयर कैसी होगी और उस खुशी का एहसास जो ऑफर लेटर मिलने पर होगा। सबकॉन्शियस माइंड हर दिन उस इमेज को अब्सॉर्ब कर रहा था। कुछ हफ्तों बाद उसे एक अच्छी कंपनी से इंटरव्यू कॉल आया। पहले तो वो नर्वस था, लेकिन उसने खुद को उस इमेज की याद दिलाई जो वो रोज विजुअलाइज करता था। इंटरव्यू वाले दिन उसने वही कपड़े पहने जो उसने इमेजिनेशन में देखे थे। उसने खुद से बार बार कहा, ये मेरा मोमेंट है, मैं तैयार हूं। इंटरव्यू स्मूथ गया और कुछ ही दिनों में उसे जॉब ऑफर मिला, एक ऐसी जॉब जो पहले उसे इम्पॉसिबल लगती थी। अमन आज भी उस टेक्निक को याद करता है और कहता है कि उसके करियर का टर्निंग पॉइंट वो मोमेंट था जब उसने खुद पर विश्वास करना शुरू किया। उसके मार्क्स, उसकी डिग्री सब बाद में मैटर किए, पहले उसकी सोच बदली। इन दोनों स्टोरीज से यह साफ होता है कि सेल्फ बिलीफ कोई एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है। ये रियल लाइफ में भी उतना ही पावरफुल है जितना किसी बुक में बताया गया है। जब इंसान अपने बारे में अपनी सोच बदलता है तो उसके एक्शंस, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी एनर्जी सब कुछ बदलने लगता है। और ये बदलाव सिर्फ बाहर नहीं, अंदर से आता है। सेल्फ बिलीफ का मतलब ये नहीं कि आपको सब कुछ आता हो। इसका मतलब है कि आप ये मानते हो
कि आप सीख सकते हो, आगे बढ़ सकते हो और आप लायक हो। जब आप खुद को उस नजर से देखते हो तो दुनिया भी आपको वैसी ही नजर से देखने लगती है। जोसेफ मर्फी ने जो कंसेप्ट बताया है वो यही सिखाता है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को जो फीड करोगे वो वही रिफ्लेक्ट करेगा। अगर आप बार बार अपने माइंड में फेलियर, डर, डाउट डालोगे तो वही चीजें आपकी लाइफ में वापस आएंगी। लेकिन अगर आप सक्सेस, कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी डालोगे तो आपका माइंड आपको उसी डायरेक्शन में ले जाएगा। हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा मोमेंट आता है जहां वो दो रास्तों के बीच खड़ा होता है, एक जो डर का है और एक जो विश्वास का। जो लोग डर को चुनते हैं वो वही पुराने पैटर्न दोहराते रहते हैं, लेकिन जो लोग सेल्फ बिलीफ को चुनते हैं वो अपने डेस्टिनी को शेप कर लेते हैं। इसलिए अगर आपको भी लगता है कि आपकी जिंदगी कहीं अटक गई है या आपको वो चीजें नहीं मिल रही जो आप डिजर्व करते हो, तो एक बार खुद से ये सवाल करो, क्या मैं खुद पर यकीन करता हूं? और अगर जवाब नहीं है तो आज से शुरुआत करो। छोटे छोटे स्टेप्स लो, खुद को पॉजिटिव वर्ड्स से भरना शुरू करो, डेली अफर्मेशंस बोलो और अपनी सक्सेस को रोज कुछ मिनट विजुअलाइज करो। क्योंकि जब आप खुद को उस लाइट में देखने लगते हो जिसमें आप सच में हो सकते हो, तब आपके अंदर की नींद में सोई हुई ताकत जाग जाती है और फिर आपके रास्ते अपने आप बनते जाते हैं। याद रखो, रियल लाइफ में भी मिरेकल्स होते हैं, बस वो उन लोगों के लिए होते हैं जो खुद पर यकीन करते हैं। रिया और अमन जैसे लोग हम सबके बीच होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने अपने अंदर की आवाज सुनी और खुद पर विश्वास करना सीखा। अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। हम सब ने कभी ना कभी भगवान से कुछ मांगा है, कभी आंखें बंद करके, हाथ जोड़कर, कभी आंसू बहाकर और कभी दिल से दुआ करके। पर जोसेफ मर्फी ने प्रेयर को एक नए नजरिए से समझाया, जिसे उन्होंने साइंटिफिक प्रेयर कहा। यह प्रेयर कोई साधारण प्रार्थना नहीं, बल्कि एक ऐसा तरीका है जिसमें आप प्लीडिंग नहीं करते, बल्कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को उस चीज के लिए तैयार करते हो जो आप चाहते हो। और सबसे बड़ी बात, इस प्रेयर में आप ये मानकर चलते हो कि जो आप मांग रहे हो वो ऑलरेडी आपका है। अब सोचो, ये कितना अलग तरीका है। ज्यादातर लोग भगवान से इस तरीके से मांगते हैं, भगवान मुझे ये चीज दे दो, प्लीज मेरी मदद करो, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे हेल्थ चाहिए, मेरी परेशानी खत्म कर दो। इसमें बहुत सारी गिल्ट, डर और जरूरत की एनर्जी होती है। ये मानकर चलना कि हमारे पास कुछ नहीं है और हमें वो मांगना है। पर मर्फी कहते हैं कि जब आप इस तरीके से मांगते हो तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार ये सिग्नल दे रहे हो कि मेरे पास ये चीज नहीं है, और सबकॉन्शियस वही क्रिएट करता है जो आप मानते हो। साइंटिफिक प्रेयर एकदम उल्टा है। इसमें आप उस चीज को मेंटली इमेजिन करते हो जो आप पाना चाहते हो, और फिर उसे इस भाव के साथ दोहराते हो कि ये चीज मेरी है, मैं इसका अनुभव कर रहा हूं, ये ऑलरेडी मेरे पास है। इस प्रेयर में विश्वास और कल्पना साथ चलते हैं। ये सिर्फ वर्ड्स नहीं होते, बल्कि इमोशंस और फेथ का मिक्स होता है। मान लो कि आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे हो। ट्रेडिशनल प्रेयर में आप भगवान से कहोगे, हे भगवान, मुझे पैसे की जरूरत है, मेरी मदद करो। पर साइंटिफिक प्रेयर में आप कहोगे, मैं धनवान हूं, मेरी इनकम लगातार बढ़ रही है, मेरा जीवन अबंडेंस से भरा है। और आप इन बातों को फील भी करोगे जैसे कि वो सच हो। मर्फी का मानना है कि जब आप बार बार ऐसी भावनाओं और विजुअल्स के साथ प्रेयर करते हो तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक नया बिलीफ सेट होने लगता है। और सबकॉन्शियस माइंड, जैसा कि हम जानते हैं, हमेशा उसी डायरेक्शन में काम करता है जिसे आप इमोशनली एक्सेप्ट करते हो। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक महिला को लंबे समय से एंजाइटी की प्रॉब्लम थी। उसने कई डॉक्टर दिखाए, दवाइयां ली, पर कोई परमानेंट रिलीफ नहीं मिला। फिर उसने मर्फी की किताब पढ़ी और साइंटिफिक प्रेयर ट्राई करने का फैसला किया। उसने हर रात सोने से पहले खुद से कहना शुरू किया, मैं शांत हूं, मेरे अंदर शांति है, डिवाइन पीस अब मेरे जीवन में है। शुरुआत में उसे यह सब झूठ जैसा लगा, क्योंकि उसका माइंड बार बार डर और चिंता में घिर जाता था। लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर दिन वो खुद को उसी शांत अवस्था में इमेजिन करती, जैसे कोई लेक हो जिसमें एक भी लहर नहीं हो। उसने इन शब्दों को अपने इमोशंस से जोड़ा, न कि सिर्फ ड्राई शब्दों की तरह दोहराया। कुछ ही हफ्तों में उसने महसूस किया कि उसकी एंजाइटी काफी कम हो गई है। उसे नींद आने लगी, उसका मन शांत रहने लगा और उसकी एनर्जी भी बढ़ गई। उस महिला ने कुछ मांगा नहीं, उसने अपने सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम किया, और साइंटिफिक प्रेयर का यही तरीका है। मर्फी ये भी कहते हैं कि प्रेयर कोई मैकेनिकल रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए। कई लोग बिना सोचे समझे एक ही लाइन बार बार दोहराते हैं, लेकिन उसके साथ कोई भाव नहीं होता, कोई इमेज नहीं होता। साइंटिफिक प्रेयर में इमोशन सबसे बड़ा फैक्टर है। आप जो कहते हो उसे पूरी सिंसेरिटी और फेथ से बोलना होता है, जैसे कोई रियलिटी को फील कर रहा हो।
एक और दिलचस्प बात मर्फी ये बताते हैं कि साइंटिफिक प्रेयर में आपको टाइम या तरीका डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती। मतलब आपको ये नहीं सोचना कि ये प्रेयर कब पूरी होगी, कौन लाएगा या कैसे होगा। ये सब लॉजिक वाला कॉन्शियस माइंड पूछता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ मैसेज लेता है और उसको फुलफिल करने के रास्ते खोजता है। इसलिए जब आप प्रेयर करते हो तो आप सिर्फ रिजल्ट विजुलाइज करो, उसका तरीका या समय यूनिवर्स पर छोड़ दो। मान लो किसी को जॉब नहीं मिल रही है, अब वो व्यक्ति ट्रेडिशनल प्रेयर में कहता रहेगा भगवान मुझे जॉब दे दो, पर साइंटिफिक प्रेयर में वो कहेगा मैं अपने पसंद की जॉब में काम कर रहा हूं, मेरा ऑफिस बहुत अच्छा है, मेरे कॉलीग्स सपोर्टिव हैं, मेरी इनकम संतोषजनक है, और वो खुद को उस जॉब में काम करते हुए महसूस भी करेगा। रोज सुबह और रात को वो उसी फीलिंग में जाएगा। और ये जो इमोशन बेस्ड विजुअलाइजेशन है, यही उसके सबकॉन्शियस को एक्टिवेट करता है। मर्फी बताते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड को यह फर्क नहीं पड़ता कि कोई चीज सच है या नहीं, उसे सिर्फ इमोशन बेस्ड थॉट्स समझ आते हैं। अगर आप डर और कमी के थॉट्स भेजोगे तो वो वही रियलिटी क्रिएट करेगा। अगर आप फेथ और अबंडेंस वाले थॉट्स भेजोगे तो आपकी रियलिटी भी वैसी ही बनेगी। अब सोचो कि ये कितनी पावरफुल बात है। इसका मतलब ये है कि प्रेयर एक तरह का मेंटल प्रोग्रामिंग है। आप अपने जीवन का सॉफ्टवेयर रिवायरिंग कर रहे हो, और जैसे ही आपका अंदर का सिस्टम बदलता है वैसे ही बाहर की दुनिया भी बदलने लगती है। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं तो रोज प्रार्थना करता हूं फिर भी कुछ नहीं बदलता, लेकिन जब आप ध्यान से सुनोगे तो पाओगे कि उनकी प्रेयर में डाउट होता है। वो सिर्फ वर्ड्स बोलते हैं पर मन में सोचते हैं कि पता नहीं होगा भी या नहीं, और यही डाउट ही उनके सबकॉन्शियस को मिक्स्ड सिग्नल्स देता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।